हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो 6 महीने बाद फाइनली 6 महीने बाद मैं आप लोगों की यूट्यूब क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ट्रायंगल, दूसरा किससा, जियोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है मेरा वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्रायंगल से, एक किससे, जियोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ट्रायंगल की। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज पहले से होना जरूरी है। क्या, सबसे पहला तो ये कि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन सा है, बेस मीन्स आधार कौन सा है, और हाइपोटेनियस हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ड कौन सा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में कई बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक, हिंदी में बोलेंगे तो लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ड कौन सा है। ठीक, तो बच्चों को ये चीज़ें निकालने में मतलब दिक्कतें होती हैं। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, साइड को इंग्लिश में मतलब साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं हम क्या हिंदी में, समकोण। ठीक, तो समकोण त्रिभुज जो है इंग्लिश में बोल देंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है, बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बचा। इसी के सामने वाली भुजा, इसी के जस्ट सामने वाली, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसी को बोलते हैं हिंदी में कर्ड और इंग्लिश में क्या, हाइपोटेनियस। ठीक, इंग्लिश में क्या, हाइपोटेनियस। ठीक, अब रही बात किसकी, लंब की और आधार की। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर की और बेस की। तो वो डिसाइड होता है एंगल के हिसाब से। अगर मेरा एंगल यहाँ है थीटा और मैं इधर से देख रहा हूँ चीज़ें, ठीक, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, लंब। एक्यूट एंगल जो होगा जहाँ से आप देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड कहलाती है क्या, लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, परपेंडिकुलर। अगर ये लंब हुआ तो आधार कौन सा, नीचे वाला, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बेस। तो ये तीन साइड्स होती हैं क्या, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस, एक क्या होती है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो थीटा है, अगर आप सपोज करिए थीटा आप यहाँ नहीं लेते, थीटा आप यहाँ लेते, यही राइट एंगल ट्रायंगल होता, लेकिन आप यहाँ से देख रहे होते, ये एंगल मेजर कर रहे हो, इस एंगल के हिसाब से चीज़ें मेजर कर रहे होते। अगर ये एंगल आप थीटा लेते, ठीक, इसके हिसाब से देखते, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता, इसके सामने वाला, और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अगर ये लंब है तो आधार कौन सा होता, फिर जाहिर सी बात है ये वाला। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर। ठीक, और 90 के सामने वाली साइड तो कर्ड रहेगी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होना जरूरी है कि कर्ड कौन सा, लंब कौन सा और आधार कौन सा। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इन चीज़ों की क्लियरिटी है तो पाइथागोरस थ्योरम तो सब हर किसी को पता है कि कर्ड का स्क्वायर मीन्स जैसे ABC ये ट्रायंगल है, तो इसमें बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AB, बाकी छोटी साइड क्या बची, एक AB बची और एक क्या बची, BC। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के बराबर होगा, किसका स्क्वायर, बड़ी साइड का स्क्वायर। तो यही थी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई यहाँ से। अब बात कर रहे थे हम किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक, इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप, कॉपी करना हो तो। ठीक, वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके क्या कर लेना, इसको जो कॉपी करना हो आपको वो कॉपी कर लेना। ठीक है,
ये सुविधा है आपके पास। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक, तो मेरे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? तो याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के मेरे पास 6 फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? बेस होती है। ठीक है, एक क्या होता है? साइन थीटा, एक क्या होता है? कॉस थीटा, एक क्या होता है? टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन हैं जिनका मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और रेशियोज को सॉल्व करने में। ठीक है, ये शब्द यूज़ होंगे आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। कितने हैं? 6 हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, क्या कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये निकलते किससे हैं? ये निकलते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उन साइड के रेशियो से। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, तो ए बी सी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें 90 डिग्री एंगल है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? लंब। अगर मैं सी के हिसाब से देख रहा हूँ, अगर मेरा थीटा यहाँ पर है तो ये तो हुआ लंब, ये हुआ आधार और ये क्या हुआ मेरे पास? कर्व। और इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, इसको क्या? बेस और इसको क्या? हाइपोटेनस। तो ये मेरे पास 3 साइड्स थी। इन्हीं साइडों जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसी की साइडों के रेशियोज से बनते हैं क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे मिलता है? साइन थीटा मिलता है जब मैं परपेंडिकुलर को भाग करता हूँ किससे? हाइपोटेनियस से। मतलब परपेंडिकुलर को अगर मैं हाइपोटेनियस से डिवाइड करूँ, हिंदी में बोले तो लंब को अगर मैं कर्ड से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा वो किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। ठीक, तो कॉस थीटा किससे मिलता है? जब हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं। किसका? बेस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं हिंदी में, आधार और किसका? कर्ड का रेशियो लेते हैं। तो जो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो जो अनुपात आपके पास निकल के आएगा, जो रेशियो आपके पास बचेगा वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के। ठीक, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर होती है। हिंदी में बोले तो लंब और किसके? आधार के। ये तो हुए सीधे सीधे परपेंडिकुलर का बेस के साथ ले लिया है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ ले लिया, बेस का हाइपोटेनस के साथ भी ले लिया। ये तो हुए सीधे सीधे रेशियोज। अब इनके उल्टे भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ P अपॉन में H लिखा है तो H अपॉन में P भी तो किसके बराबर होगा? यहाँ B अपॉन में H लिखा है तो H अपॉन में B भी तो किसी के बराबर होगा। ऐसे यहाँ P अपॉन में B लिखा है तो यहाँ B अपॉन में P भी तो किसी के बराबर होगा। तो याद रखना जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है B अपॉन में P के। किसके? B अपॉन में P के। जब बेस को डिवाइड करते हैं किससे? परपेंडिकुलर से। हिंदी में बोले तो आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? ये कॉट थीटा के बराबर होगा। और कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस बट्टे में क्या? परपेंडिकुलर, मतलब कर्ड डिवाइड में क्या? लंब। तो जो अनुपात मिलेगा आपके पास वो कोसेक थीटा का होता। और सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय में क्या? बेस। ठीक, ये बराबर होगा कर्ड अपॉन में किसके? आधार के। ठीक, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक, इन्हीं से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। क्या था? साइन थीटा था P अपॉन में H, कॉस थीटा था B अपॉन में H, टेन थीटा था P अपॉन में B, कॉट थीटा था B अपॉन में P और कोसेक थीटा था H अपॉन में P, सेक थीटा था H अपॉन में B। हिंदी में बात करूँ तो ये लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा था आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा था लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा था आधार बट्टे लंब और कोसेक थीटा था कर्ड बट्टे लंब और सेक थीटा था कर्ड बट्टे आधार। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं हिंदी के, जैसे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको लिख सकते थे L अपॉन में K, इसको लिख सकते थे आप क्या? A अपॉन में K, इसको लिख सकते L अपॉन में A, इसको लिख सकते हो क्या? A अपॉन में L, इसको लिख सकते हो K अपॉन में L, इसको लिख सकते हो K अपॉन में क्या? A। ठीक, अब इसको याद करने की ट्रिक पता क्या होती है? सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँगा, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको याद करने की ट्रिक थी क्या? पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले। ध्यान सुनना, पंडित बद्री प्रसाद, पहला पहला लेटर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट जो रेशियो मिल जाएंगे ना, ये लगातार बराबर होते हैं। ये साइन थीटा के बराबर होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये वाला मेरा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये लगातार रेशियो जो मिलते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बराबर मिलते हैं। दोबारा बोलता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप नाम का पहला पहला लेटर लिख दीजिए, आपके पास रेशियोज मिल जाएंगे साइन कॉस और टेन के। दूसरा आप ये भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड में क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो ये याद करने की ट्रिक थी। साइन थीटा का रेशियो पहला वाला होगा, कॉस थीटा का आपका दूसरा वाला होगा, और टेन थीटा का क्या होगा, तीसरा वाला होगा। अब इन्हीं तीन के उल्टे होते हैं। अब उल्टे कौन कौन है, तो आप देख लीजिए। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, ये पी अपॉन में एस था, ये एच अपॉन में पी है। कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा, ये बी अपॉन में एस था, ये क्या है, एच अपॉन में बी है। हिंदी में आप साथ साथ देखते रहिए। ऐसे टेन थीटा का उल्टा क्या है भैया, कॉट थीटा है। टेन पी अपॉन में बी था, तो कॉट क्या है, बी अपॉन में पी है। ठीक, तो उल्टे ये तीन होते हैं, इन्हीं तीन के उल्टे बनते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइडों के रेशियो से निकलते हैं, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको याद करने का तरीका, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको याद करने का तरीका था लाल LAL बट्टे में कक्का, कक्का का स्पेलिंग KKA, लाल बट्टे कक्का। ठीक, तो लाल का मतलब ये लंब बट्टे कर्ण, पहला किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। देखो है ना, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा के। दूसरा है क्या, आधार बट्टे कर्ण, ये बराबर होगा कॉस थीटा के। और लंब बट्टे आधार किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। और बाकी तीन इसके उल्टे हैं, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब, वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लेना कौन कौन सा है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। ठीक, यहाँ तक अगर चीज़ें आप याद कर लेते हैं, तो जो 10th क्लास की बुक है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक, NCERT बुक ले लो या RD शर्मा ले लो, उसमें जो 8.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस है। त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं इन्हीं के ऊपर बेस है। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ, उनसे बताता हूँ कि किस तरीके के सवाल मेरे पेपर में आते हैं। ठीक, तो आप इस चीज़ को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, कौन कौन से थे, एक बार याद कर लो। साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था, कॉट थीटा था, सेक थीटा था, और क्या था मेरे पास, कोसेक थीटा था। ठीक, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे। आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कौन किसका उल्टा है वो, और ये रेशियो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी साइड का रेशियो किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो मैं जब उल्टे की बात कर रहा, एक चीज़ और, जब मैं उल्टे की बात कर रहा था तो मेरे पास साइन थीटा था क्या, पी अपॉन में एच था। हिंदी बोले तो लंब बट्टे क्या था, कर्ण था। ठीक, और इसका उल्टा क्या था, कोसेक थीटा। कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या था, एच अपॉन में पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हिंदी बोले तो कर्ण बट्टे में लंब, ये कोसेक थीटा था। तो आप देखेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ऐसा ही क्या था, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा था, और टेन थीटा किसका उल्टा था, कॉट थीटा का। ठीक, तो आप यहाँ से याद करेंगे कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा उल्टा होता है क्या, सेक थीटा का। और टेन थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा का। ठीक, तो आपको ये तीन जो हैं अच्छे से याद करने हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा का। ऐसे ही कोसेक का उल्टा पूछूँ तो वो साइन होता है, सेक का उल्टा पूछूँ तो वो कॉस होता है, और कॉट थीटा का उल्टा पूछूँ तो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ कि मुझे पता है कि साइन थीटा था क्या था, साइन थीटा था क्या, पी अपॉन में एच। हिंदी में देखते रहना। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल अपॉन में के। ठीक, सेम हिंदी का। और कॉस थीटा क्या था मेरे पास, बी अपॉन में क्या था, एच था। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ,
तो साइन बट्टे कॉस आएगा और आप देखेंगे एच से एच कट जाएगा, बचेगा क्या, पी अपॉन में बी। और मैंने पी अपॉन में बी क्या लिखवाया है, देखो पीछे पी अपॉन में बी क्या लिखवाया मैंने, टेन थीटा। क्या लिखा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा क्या, पी अपॉन में बी। ये था वहाँ पे हमने साइडों का रेशियो लिया था, परपेंडिकुलर और बेस का। हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार का रेशियो जो किसके बराबर था, वो टेन थीटा के बराबर था। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है साइन और कॉस की फॉर्म में, क्या कि साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में क्या, कॉस थीटा। आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ऐसे कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, बताया था पीछे, अभी बताया। टेन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा कभी निकालना हो तो वो साइन कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। जो टेन थीटा का फॉर्मूला था साइन बट्टे कॉस, उसको उल्टा कर देंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे, तो कॉस थीटा बट्टे में क्या, साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट थीटा। ठीक, तो ये चीज़ें और हैं जो आपको याद करनी है। ये वही है जो पीछे लिखाई थी अभी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, 6 थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइडों के रेशियो के बराबर थे राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक, अब 6 में से 3 जो हैं, बाकी 3 के क्या थे, अपोजिट। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, साइडों का रेशियो लिया है, अनुपात लिया है, उसमें साइन उल्टा है कोसेक का और कोसेक उल्टा है साइन का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक है और कोसेक का उल्टा क्या है, साइन। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा क्या है बेटा, कॉस है। ऐसे ही टेन के बारे में मैं कहूँगा टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा क्या है, टेन। ठीक, तो ये तो उल्टे हो गए, याद हो गए होंगे आपको। ठीक, और दो नए फॉर्मूले कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस। कैसा है वो यहाँ से बता दिया मैंने। जो अनुपात हैं डिवाइड करेगा वो पी अपॉन में बी कैसा आएगा, अगर मैं साइन और कॉस के रेशियो को डिवाइड कर दूँ तो पी अपॉन में बी बचता है, वो टेन थीटा के बराबर होता है। पी अपॉन में बी टेन थीटा होता है, हिंदी में बोले तो लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, अगर साइन कॉस की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए तो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा, अभी लिखवाया यहाँ, लिखवाया है ना, तो आप साथ साथ याद करते रहिए। ठीक है, तभी आगे की चीज़ समझ आएंगी। टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर टेन थीटा साइन बट्टे कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस बट्टे में साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक, पॉज करिए वीडियो, चाहे कुछ भी करिए, आप इसको नोट कीजिए। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। साथ साथ इसको पढ़ते रहना, याद करते रहना, ताकि चीज़ें कनेक्ट कर पाऊँ। अगर आपको लगता है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरी बोलने की स्पीड तेज़ है, तो यूट्यूब पे कॉर्नर पे देखोगे 3 डॉट आ रहे होंगे, उन 3 डॉटों में स्पीड का प्लेबैक स्पीड आ रही होगी। प्लेबैक स्पीड आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी नॉर्मल चल रही होगी, नॉर्मल से कम चला सकते हो। अगर आपको पहले से आता है तो तेज़ भी पढ़ सकते हो। कैसे, उसी स्पीड को बढ़ा लो। जैसे रिमोट में आगे पीछे करते हैं ना, तेज़ स्पीड में, स्लो स्पीड में, कोई पिक्चर वगैरह देखते हैं जब DVD CD से, तो उसमें तेज़ देखने का और स्लो देखने का तरीका होता है ना, वैसा यूट्यूब पे भी एक फंक्शन आ गया है। हमें वीडियो कोई तेज़ देखनी है या स्लो देखनी है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी तेज़ी से पढ़ना है या कितनी स्लो चीज़ें समझ आ रही हैं, उसके हिसाब से। तो ये तो बेसिक अजम्पशंस थी कुछ जो मैंने आपको लिखाई। 1-2 फार्मूले हो गए टेन थीटा और कॉट थीटा के, साइन और कॉस के फॉर्म में। इस एक तरीके से फार्मूले हैं सारे, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब बात करूँगा क्वेश्चंस की। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से, उसके जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा। ठीक, ये आपके गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएंगे क्योंकि बेसिक है एक तरीके से। ठीक है, तो 10th में तो बेसिक है ही है, और ये आपके आगे अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उसमें भी आपका ये बेसिक है, ये आता है तो ही आप वो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बोलेगा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पे। हिंदी में एक समकोण त्रिभुज है और समकोण एंगल कहाँ बन रहा है, B पे। राइट एंगल बन रहा है कहाँ पर, B पे। ABC त्रिभुज था, ट्रायंगल था। आपको गिवन है कि AB साइड है वो है 6 सेंटीमीटर और BC जो साइड है वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। AB साइड दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और BC जो साइड है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सवाल पूछा है फाइंड साइन C कॉस C, पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट पूछा है कॉस A और tan A क्या क्या है। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ 4 वैल्यूज़ पूछी हैं, एक तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, दूसरा कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, अब दूसरे पार्ट में कॉस ए और tan ए की वैल्यू क्या क्या होगी। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो कभी भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछने लग जाए जो साइडों से निकल रहा हो, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें पता करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में राइट एंगल ट्रायंगल की मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों साइडों को निकालोगे। अब देखो 2 साइड तो दे दी, तो 2 साइडें तो मैंने पुट कर ली। अब मेरे को तीसरी भुजा नहीं पता, तीसरी साइड नहीं पता। कौन सी नहीं पता? AC नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, AC को निकालूंगा। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इंग्लिश में बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है क्या कि AC का स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा, लाइन खींच दी मैंने, आप लिख लेना। AC का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर चली रहा है क्योंकि AC पता ही नहीं। AB स्क्वायर, AB कितना है मेरे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 36 और 64 कितना होता है? 100। तो AC स्क्वायर आ गया कितना? 100। मैं आपसे पूछूं AC मुझे चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पर क्या लगाओगे? रूट। तो 100 का रूट कितना आएगा भाई? 10। तो याद रखना जो तीसरी भुजा जो रह गई थी मेरे पास वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, इधर कर रहा हूँ ये चीज़, अब इधर कर रहा हूँ आगे। इसके नीचे इधर पहला पार्ट आपसे पूछा है क्या? साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालिए। तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिखाया है मैंने क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिखवाया है। हिंदी में बोले तो लंब बट्टे में कर्ण। तो बताओ भैया, सी के हिसाब से, एंगल सी है ना, इसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लेनी है। तो देखो बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होती है, तो ये साइड जो है हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है, मतलब कर्ड जो होता है वो फिक्स होता है। हिंदी में कर्ड बोलते हैं हाइपोटेनियस को, याद कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। तो साइन सी की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, हिंदी में लंब और कर्ड का रेशियो। तो लंब सी के हिसाब से, इस सी के हिसाब से लंब कौन सा है? सामने वाली भुजा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है? इसके स्ट्रेट सामने वाली भुजा AB। और कर्ड कौन सा है? कर्ड तो फिक्स रहेगा AC। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गई। अब डाल दो वैल्यू। AB की वैल्यू कितनी है? 6, और AC की वैल्यू कितनी है? 10। काटोगे 2 3 6, 2 5 10। तो आंसर कितना आएगा? 3/5। तो साइन सी की वैल्यू आ गई भैया 3/5। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। अब कॉस सी पूछा था। अब कॉस सी का देखो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने पहले पेज पे, देखो ध्यान से। कॉस सी का फॉर्मूला था बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो आधार बट्टे में क्या? कर्ड। तो सी के हिसाब से, इस सी के हिसाब से लंब हुआ ये, परपेंडिकुलर हुआ ये, और बेस आधार कौन सा हुआ? नीचे वाला। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में क्या? कर्ड। ठीक है। तो आधार बोले तो बेस कितना है? BC बट्टे में कर्ड मतलब हाइपोटेनस कितनी है? AC। BC/AC। BC है 8 और AC कितनी है? 10। काटोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना आएगा? 4/5। ये आ गया कॉस सी। तो ये तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व कर लिया। ऐसे ही आप दूसरा कर सकते हैं। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो आप इसको कॉपी कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना चाहो। ठीक, मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। इसके नीचे दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट के लिए जगह नहीं है इधर, तो मैं इधर कर रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेना लाइन से। दूसरा पार्ट यही रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट लिख लेना। पूछा है क्या? कॉस है। अब कॉस का फॉर्मूला अभी तो बताया मैंने क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनियस। हिंदी में आधार बट्टे में कर्ड। तो इस ए के हिसाब से याद रखना, इस ए के हिसाब से लंब कौन सा हुआ? ये। परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? नीचे वाला। और आधार मतलब बेस कौन सा हुआ? ये वाला। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है।
तो बाकी दूसरा क्या होता है आधार, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे में कर्ड। ठीक, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ए के हिसाब से बेस क्या हुआ ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हुई ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और ए सी की वैल्यू कितनी है 10। काटोगे 2 3 6 2 5 10, तो कितना आंसर आएगा 3/5। tan ए पूछे हैं आपसे तो ए tan का फॉर्मूला होता है क्या परपेंडिकुलर डिवाइड में क्या बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बट्टे में आधार। तो ए के हिसाब से, इस ए के हिसाब से लंब परपेंडिकुलर कौन सा हुआ बी सी और आधार बेस कौन सा हुआ ए बी। इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 6। तोड़ोगे तो 2 चौके 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 4/में कितना 3। ठीक, तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। इस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया ये। अब मान लो यही सवाल ऐसे देता sin सी गुणा cos सी प्लस cos ए इंटू tan ए, ये निकालिए, इतना क्वेश्चन देता आपसे, तो आप कैसे करते। ये तो मैंने छोटा क्वेश्चन कराया। ठीक है, अगर मैं बड़ा क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, बड़ा क्वेश्चन कैसे, जैसे बोर्ड पर लिखा है sin सी गुणा cos सी प्लस cos ए गुणा tan ए निकालिए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी भुजा निकाल लोगे, वो तो करोगे ड्रामा, वहाँ तक तो जाओगे ए से निकाल लो, कितनी आ गई 10। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू डाल देना sin सी का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन में H, हिंदी में L/में K, लंब बट्टे में क्या कर्ड। तो C के हिसाब से लंब है कितना 6 और कर्ड कितना है 10। cos सी होता है आधार बट्टे कर्ड, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितनी 10 प्लस cos ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो हुआ ये, बेस हुआ ये, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, वो कितनी है 10 इंटू में tan ए, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ 8 और बेस क्या हुआ मेरे पास 6। डाल दो वैल्यू और सॉल्व कर दो, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 2 चौके 8, 6 से 6 कट गया, 2 5 10, 2 चौके 8। तो ऊपर आया 4 3 12 और 5 पंजे कितना 25 इधर, और इधर आया कितना सिर्फ 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 5। अब देखो आप एलसीएम ले लेंगे इन चीज़ों का, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 25। 25 से काटोगे, एक बार कटेगा, 1 को 12 से करोगे 12 प्लस कैलकुलेशन है 5 को काटोगे, भिन्न बन गई, सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन बन गया है। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, जोड़ोगे तो 32, ऊपर नीचे कितना 25, कटेगा है नहीं, तो यही आंसर। ठीक, तो ऐसे सवाल देगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको, उम्मीद है ऐसी। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिए, पहले बेसिक फॉर्मूले से याद कीजिए कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ड क्या है, किसका अनुपात किसके बराबर होता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में कौन कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो 3 tan ए बराबर है 4। मैं दे रहा हूं 3 tan ए बराबर है 4, देन फाइंड, आपको निकालना क्या है, आपको बोलेगा निकालिए, क्या निकालिए, sin ए प्लस cos ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करिए, मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। ठीक, तो मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड, करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3 tan ए बराबर 4 है, आपसे पूछा है sin ए और cos ए को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मुझे बताइए, जल्दी से करिए।
चलो कई लोगों के आंसर आ गए, बाकियों के नहीं आए, तो देखो कैसे होगा। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ कौन सा एंगल दिया है, ए, तो यहाँ ए नाम दे दो, इसको कुछ भी नाम दे दो, बी सी। अगर बोलता है तो पूरा नाम वही देना, नहीं बोला है तो ए आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी लिख लो इधर। अब देखो हमें दिया है क्या, आंसर खोल कर रहा हूँ मैं, पहले बेसिक से बताऊँगा, डायरेक्ट तो आप लोग कर ही लेंगे। 3 tan a बराबर कितना है 4, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 अपॉन में कितना 3। अब 4 अपॉन में 3 tan a की वैल्यू है, तो आपको पता है कि tan का फॉर्मूला क्या था, tan a का फॉर्मूला था क्या, tan होता क्या है, किसके बराबर होता है, किस किस साइड के रेशियो से tan निकलता है, किस किस से निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से। हिंदी में बोले तो लंब बट्टे में क्या, कर्ड, कोई एक चीज़ लिखना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए। तो आपको लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है, tan के, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 4/3 के बराबर है, तो आप लेट कर सकते हैं, लेट को हिंदी में बोलते हैं माना, कि परपेंडिकुलर ए के हिसाब से, इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, BC, लंब क्या है BC की वैल्यू ऊपर वाली है 4, और बेस, इसके हिसाब से बेस है ये, आधार की वैल्यू कितनी है AB, कितनी है 3। अब कई टीचर इसको K लगा के सॉल्व करते हैं, 4K 3K, वो मान लेते हैं रेशियो है तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए 4x 3x रख लो, 4K 3K ले लो। ठीक है, तो मैं तो डाइट कर रहा हूँ, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो BC आ गया 4 और AB आ गया कितना 3। अब आपको AC नहीं पता, तो आप क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेंगे, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इधर कर रहा हूँ जगह नहीं है, बड़ी साइड, कौन सी बड़ी साइड, AC स्क्वायर बराबर किसके होगा, BC स्क्वायर के प्लस AB स्क्वायर के। ठीक, तो AC तो निकालना है, BC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ोगे तो 25 हुआ। ये AC स्क्वायर आया, मुझे तो AC चाहिए, तो 25 का रूट लग जाएगा, स्क्वायर डाउ इधर रूट, 25 का रूट कितना होता है 5, तो तीसरी साइड आ गई कितनी 5। अगर मेरे पास BC 4 है, AB 3 है, तो AC कितनी है 5 है। अब आपको चाहिए साइन A प्लस कॉस A, आप देखिए साइन A प्लस कॉस A की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो आपको पता है साइन A के हिसाब से साइन का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब हिंदी में लंब बट्टे कर्ड। तो इसके हिसाब से लंब क्या हुआ मेरे पास BC कितना है 4 बट्टे में कर्ड AC 5। ऐसे कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में आधार बट्टे कर्ड। तो इसके हिसाब से A के हिसाब से आधार है AB कितना है 3, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 5। उसको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे सिंपल, जो कितना आएगा 7 बट्टे में कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है कितना 7/5। तो आप लोगों से वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे। तो आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आसान था। जिसको ट्रिपलेट पता है, गवर्नमेंट जॉब वाले जिसको ट्रिपलेट पता है वो तो डाइट कर सकता था। ठीक, सपोज करो ये है मेरे पास 12, ये है 5, या फिर ये दे देगा ये 5 है, ये 13 है, तो बताइए मेरे पास कॉट स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो आप क्या करेंगे, पहले BC निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर्ड के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 169 इसका होता है, इसका 25 होता है, घटाएंगे तो 144, और उसका रूट करेंगे तो ये साइड आ जाएगी 12। ठीक है, तो 12, 13 और 5 ये आगे क्या साइड्स। आपको चाहिए कॉट A स्क्वायर में 7, तो A के हिसाब से
परपेंडिकुलर तो ये हुआ बेस ये, और कॉट क्या होता है बेस अपॉन में क्या परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12 है। इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक, अब इसके आगे जितने भी सवाल मैं कराने वाला हूँ ऐसे कराने वाला हूँ डायरेक्ट। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या वो था 3 cot A बराबर है 4, और क्वेश्चन था 1 + sin A और 1 - sin A की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक, तो वही सेम चीज ट्रायंगल बनाएंगे। ए यहाँ रखेंगे, इसको नाम दे दो कुछ भी। तो cot A की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 4y कितनी आएगी 3 आएगी। 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब cot का फॉर्मूला होता है क्या बेस अपॉन में क्या परपेंडिकुलर। तो A के हिसाब से बेस कितना हुआ 4 और परपेंडिकुलर हुआ 3। अब तीसरी साइड चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड 5 ही आएगी। अब आपसे पूछा था क्या ये, तो यहाँ वैल्यू डाल दो 1 एज इट इज प्लस साइन ए। साइन क्या होता है ए के हिसाब से 3/में कितना आएगा 5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 1 माइनस ए कितना आएगा 3/में 5। एलसीएम लेना तो आता ही है, ये 5 + 3 8 डायरेक्ट लेना 8/5, और यहाँ 5 एलसीएम लोगे तो 5 - 3 कितना आएगा 5 - 3 आएगा 2 डिवाइड में कितना 5। 5 से 5 कट गया तो 8/में 2 आया, 2 से काटोगे 8 को कितना आएगा 4। ठीक है, तो 1 + sin A और 1 - sin A की वैल्यू कितनी आई 4 आई। तो इस तरीके के साइडों के रेशियो पे वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना क्या है जल्दी से। 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन है 12 cosec A, सॉरी 13 cosec ट्राई करना। रुको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, cosec है ना। बारह cosec A बराबर है 13 के, और मेरे को पूछा है उसने sin क्यूब A प्लस cos क्यूब A की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से फास्ट करिए इसको और बताइए इसका आंसर क्या है। सिर्फ 30 सेकंड है आप लोगों के पास।